Hello everyone. Today learning this book, The Art of Being Alone. ये बुक क्या कहता है? Loneliness was my case, solitude is my home. इसका मतलब क्या निकलता है? Loneliness, अकेलापन जो तुम महसूस करते हो वो एक केज की तरह है, एक पिंजरे की तरह है, एक जाल की तरह है. बट सॉलिट्यूड इज माई होम. सॉलिट्यूड जो है वो तुम्हारे एक घर की तरह है, एक बिल्कुल ही कंफर्टेबल घर जहाँ तुम आराम से ग्रो कर सकते हो, अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हो. बस लोनलीनेस में तुम कुछ नहीं कर सकते, एक पिंजरे में फंस के रह जाते हो. तो अब किस तरह से तुम जो ये लोनलीनेस महसूस करते हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, अभी किस तरह से अब तुम्हारे इस अकेलेपन को इस सॉलिट्यूड में बदला जाए, जहाँ तुम ग्रो करना सीखोगे, जहाँ तुम कुछ बड़ा बनने की तैयारी करोगे. तो वो चीज़ कैसे होगा? वो इस बुक को पढ़ के समझ के होगा. तो स्टार्ट करते इस बुक को, मेरे साथ पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं इस बुक को और समझने की कोशिश करो. और सिर्फ समझना ही नहीं है, इस बुक को पढ़ के समझ के सीखना भी है हमें. और सीखना किस तरह से है कि हम जो आज अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अपने इस अकेलेपन को, इस लोनलीनेस को इस सॉलिट्यूड में बदलना है. एक ऐसे फेज में जहां हम भले ही अकेले रह रहे होंगे, हम भले ही अलोन होंगे. अलोन का मतलब बिल्कुल भी लोनलीनेस नहीं होता है, अकेलापन महसूस नहीं करना होता है. लोनलीनेस में क्या होता है, हम डिप्रेस हो रहे होते हैं, अकेलापन महसूस कर रहे होते हैं, लगता है हमारे पास कोई नहीं है, बस अलोन. बट अलोन का मतलब क्या होता है? अलोन में हम अकेला रहना खुद से चॉइस करते हैं. ये हमारी मजबूरी होती है, लेकिन ये अकेला रहना हमारी चॉइस होती है. जिस दिन अभी तुम अकेले रह रहे हो या तुम बहुत ही डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हो, लेकिन जिस दिन तुम अपने इस अकेलेपन को खुद से चूज करोगे, बोलोगे नहीं, मैं जो अकेला रह रहा हूँ ये मेरी कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि मैं जानबूझ के अकेला रह रहा हूँ. किस लिए रह रहा हूँ? इसलिए रह रहा हूँ मैं अकेला कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा बनना है. तो यही होता है अलोन और यही होता है लोनलीनेस में फ़र्क. और ये जो अलोन बंदा होता है ना, ये एक सॉलिट्यूड में जाता है. ये एक सॉलिट्यूड यानी कि वो ग्रो करने के बारे में सोचता है, अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के बारे में सोचता है. बट ये जो लोनलीनेस होता है ये बस डिप्रेस्ड बना रहता है, एक जिंदा लाश की तरह होता है जिसका कोई मतलब मायने नहीं होता है. इसलिए तुम अगर आज अकेले हो तो ये मत सोचो कि ये मेरी मजबूरी है, बल्कि ये सोचो मैं जो ये आज अकेला जो रह रहा हूँ ये मेरी चॉइस है. मैं अलोन रह रहा हूँ, मैं अलोन बना हूँ, मुझे अकेला रहना है ताकि मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर सकूँ. दिस बुक इज रिटन बाय रेणुका गैवरानी. रेणुका ने इस बुक में ऐसी ऐसी बातें कही है, ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसे तुम यकीनन अगर पढ़ लो और इस बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ो. किसी भी बुक को पढ़ने का तभी कोई फ़ायदा होता है जब उस बुक को तुम लाइन बाय लाइन पढ़ते हो और समझते हो. एक एक चीज़, एक एक कंटेंट, एक एक चैप्टर, एक एक लाइन को जब तुम समझते हो तब जा कर के तुम उस बुक से कुछ सीखते हो. और सीखने के बाद उसे तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो और उस बुक से तुम्हें कुछ फ़ायदा होता है. तो स्टार्ट करते हैं इस बुक को. इस बुक का जो पहला पार्ट जो है, पार्ट 1, इसमें क्या लिखा हुआ है? पार्ट 1 में लिखा हुआ है टर्निंग योर लोनलीनेस. जो तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो आज जो तुम अकेलापन, ये जो लोनलीनेस महसूस कर रहे हो, अकेलापन, इस अकेलेपन को मैं तुम्हारे सॉलिट्यूड में बदल दूंगा. यानी कि तुम अभी तुम अकेला महसूस कर रहे हो, डिप्रेस्ड हो, लेकिन सॉलिट्यूड में किस तरह से बदला जाएगा? तुम एक जंगल में अकेले शेर की तरह होगे जो खुद ही शिकार करना भी जानता है और उसे खाना भी जानता है. अगर तुम वाकई अपने आप को ऐसा बनाना चाहते हो, एक अकेले शेर की तरह, ना कि एक अकेले गीदड़ की तरह. ये एक गीदड़ है, समझ लो, अकेला गीदड़ है जिसे बिना झुंड के जिसका कोई मतलब नहीं. लेकिन ये जो है ये एक अकेला शेर है जो काफ़ी है, अकेले ही काफ़ी है, इसे किसी झुंड की ज़रूरत नहीं. अगर तुम ये बनना चाहते हो तो मेरे साथ रहना, इस बुक को पूरा ख़त्म करना. मैं आज ही, ऐसा नहीं कि मैं एक ही दिन में इस बुक को ख़त्म कर दूंगा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाला हूँ. क्योंकि अगर मैं एक दिन में करूँगा ख़त्म तो ना ही इससे मुझे कुछ फ़ायदा होगा और ना ही तुम्हें कुछ फ़ायदा होगा. मैं इस बुक को एक एक पैराग्राफ बस पढ़ूंगा, बस एक दिन में एक पैराग्राफ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं इस बुक को पढ़ने वाला हूँ. बस एक पैराग्राफ पढ़ूंगा. मैटर नहीं करता कि हम कितना कंटेंट पढ़ रहे हैं, मैटर ये करता है कि हम कितना उसे समझ रहे हैं और कितना अप्लाई करने रहे हैं अपनी लाइफ में, हम उससे कितना सीख रहे हैं, ये मैटर करता है. तो इसलिए हम इस बुक को 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 10 पेज नहीं पढ़ने वाले. इस बुक का बस हम एक पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं, उसे ही इतने बेहतरीन तरीके से और इतने अच्छे से पढ़ने वाले हैं,
इतने अच्छे समझने वाले हैं कि उसे हम अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सके और उससे हम कुछ बेनिफिट उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को। तो पार्ट 1 है स्टॉप रोमांटिसिज्म। स्टॉप रोमांटिसिज्म। अब देखो यहाँ पे क्या लिखी है। पहले पैराग्राफ में रेणुका क्या लिखती हैं? रेणुका लिखती है इफ देयर इज एनीथिंग दैट कैन क्रूलियर देन डेथ। अगर इस दुनिया में अगर कोई भी ऐसी क्रूलियर देन डेथ, अगर कोई भी एक ऐसी चीज है जो मौत से भी बढ़ के दर्दनाक है, मौत से भी दर्दनाक अगर कोई चीज है तो वो क्या है? इट नरिशिंग फॉल्स होप इन योर हार्ट। इससे क्या समझे? तुम्हारे दिल में, इससे इस नर्सिंग फॉल्स होप योर इन हार्ट, इसका मतलब होता है तुम्हारे दिल में वो जो झूठी तसल्ली तुम दे के रखे हुए हो। कैसी झूठी तसल्ली? वो किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे किसी शख्स को लेके, किसी इंसान को लेके, उस पर्सन को लेके कि वो एक न एक दिन मुझे मिलेगा, मुझे समझेगा, लेकिन वो तुम्हें कभी नहीं समझता और कभी वो तुम्हें नहीं मिलने वाला है। तो ये तुम जानते हो, लेकिन फिर भी तुम अपने दिल में एक झूठी तसल्ली पैदा करके रखे हो कि नहीं वो तो मुझे समझेगा ही, वो तो मुझे एक दिन मिलेगा ही। ऐसा जरूरी थोड़ी है यार, थोड़े ऐसा है। किसने कह दिया तुमसे कि वो तुम्हें मिलेगा ही, वो तुम्हें समझेगा ही? सबकी अपनी अपनी चॉइस है। इस बात को तुम समझते क्यों नहीं? यही तो है तुम्हारी प्रॉब्लम। जिस दिन तुम इस बात को समझ गए और जिस दिन तुम इस बुक को समझ गए, उस दिन तुम इस धरती के एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसे कोई भी गुमराह नहीं कर सकता, जिसे कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इसीलिए देखो, इसमें रेणुका लिखती है इफ देयर इज एनीथिंग दैट कैन क्रूलियर देन डेथ। कोई इस दुनिया में अगर कोई ऐसी चीज है ना जो मौत से भी बढ़ के दर्दनाक है तो वो है इट्स नर्सिंग फॉल्स होप इन योर हार्ट। तुम्हारे दिल में वो झूठी तसल्ली जो तुम रखे हुए हो, जस्ट टू सी देन क्रशिंग एवरी पीस ऑफ यू एट द एंड। आखिर में वो वही फॉल्स होप तुम्हारे पीसेस कर देंगी, क्रश कर देंगी, तुम्हें चकनाचूर कर देंगी, तुम्हारे एक एक टुकड़े टुकड़े कर देंगे तुम्हारे दिल के, तुम्हारे जिस्म के, तुम्हारे बदन के। क्या? वो जो फॉल्स होप जो तुमने अपने जहन में बैठा के रख रखा है। इसलिए अगर कोई ऐसी झूठी तसल्ली है जो तुम्हें लगती है कि वो चीज़ नहीं होने वाला, वो शख्स मुझे नहीं मिलने वाला, वो मुझे कभी नहीं समझने वाला, तो हटाओ ना यार, छोड़ो ना। ये दुनिया में बहुत और भी इंसान। अपने दिल में वो झूठी तसल्ली को बांध के मत रखो। लाइफ में आगे बढ़ो, ग्रो करो, जो करना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, उसे अचीव करो। थैंक यू सो मच। आज बस हम इतना ही एक पैराग्राफ पढ़े हैं। नेक्स्ट डे हम इसे अगला पैराग्राफ कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चाहते हैं इसी तरह आप इस बुक से कुछ सीखें और खुद के अंदर चेंज लाएं, एक बदलाव लाएं, तो हर एक वीडियो को वॉच करें और मेरे साथ लाइन बाय लाइन इस बुक को ख़त्म करने की कोशिश करें और इससे कुछ सीखने की और अपने लाइफ को बदलने की कोशिश करें।